अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, वॉच माय फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 11 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में एक स्टक एनर्जीज आप महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ऐसे लग सकता है ना तो आप आगे जा सकते हैं ना आप पीछे आ सकते हैं, एक अटका हुआ सा आप महसूस कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स लियोज, मुझे लगता है ये जो स्टक एनर्जीज होती हैं वो हमारे थॉट्स की वजह से होती हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फ्रंट में जो भी हो रहा हो, जब तक हम इंटरनली कॉन्फिडेंट होते हैं या फिर इंटरनली हम स्टक नहीं होते हैं तो एक्सटर्नल फ्रंट के जो भी इश्यूज़ हैं उनको हम ओवरकम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी चीज़ को लेकर आप स्टक महसूस कर रहे हैं उसी से रिलेटेड अगर आप अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखेंगे, आप खुद से एक क्लैरिटी रखते हुए बात करेंगे तो यकीन मानिए इन एनर्जी से आप बाहर निकल जाएंगे। और कार्ड के हिसाब से भी देखें तो ये कार्ड भी कहीं इसी चीज़ को कंफर्म करता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ऐसा तब करते हैं जब या तो हम लेज़ी हो रहे होते हैं या फिर हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने चीज़ों को डील किया तो हम हर्ट हो जाएंगे, और इसी वजह से हम चीज़ों को अवॉइड करते रहते हैं। हम कहीं उनको सामने से डील नहीं करते हैं और टेम्परेली एक सेटिस्फेक्शन या फिर एक पीस तो ज़रूर हम अपनी लाइफ में ले आते हैं। इनफैक्ट ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम होता है कि टेम्परेली एक पीस है, एक सुकून है, क्योंकि बैकएंड में हमें पता होता है कि हम चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं तो डीपर लेवल के लिए हम परेशान ही होते हैं। हम कभी भी चीज़ों को अवॉइड करके या फिर उनसे एस्केप करके मन ही मन या डीपर लेवल पे एक हैप्पीनेस, एक जॉय खुद के लिए नहीं ला पाते हैं। चाहे उनको फेस करने में कुछ इश्यूज़ हों, कुछ चैलेंजेस हों, कहीं एक डिस्कम्फर्ट हो, लेकिन जब हम डील कर रहे होते हैं हमें पता होता है कि हम इनको अपनी लाइफ से हटा रहे हैं या फिर अपना आगे के लिए रास्ता क्लियर कर रहे हैं और कहीं फ्यूचर को हम बेहतर कर रहे हैं। तो एक टेम्परेरी इश्यूज तो ज़रूर रहते हैं, लेकिन बैक एंड पे या फिर डीपर लेवल पे एक सेटिस्फेक्शन रहती है। तो इस वीक हो सकता है कि आप सरफेस लेवल के लिए तो एक सुकून ला पा रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए उतना ग्रेट या फिर उतना बेहतर आप नहीं महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपका इनर सेल्फ जानता है कि आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि आप एक्शन लें, आप इनिशिएटिव्स लें। जो भी चीज़ को लेकर आप परेशान हो रहे हैं, आप स्टक फील करने की बजाय अगर अपने माइंड में सोचेंगे कि भाई कैसे आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, इसका क्या हल है, क्या इसका सल्यूशन है, यकीन मानिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सल्यूशन 100% देगा। और जब आप उस सल्यूशन को अप्लाई करेंगे, आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, तब डीपर लेवल के लिए आप बेहतर फील करेंगे, आप अच्छा फील करेंगे। तो इस चीज़ को ज़रूर आप ख्याल में रखें, स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट के लिए। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। इनफैक्ट प्रोफेशनल फ्रंट की एनर्जीज से एकदम से ऑपोजिट इस कार्ड की एनर्जीज हैं। ये कार्ड कहीं एक्शन लेने की बात करता है, इनिशिएटिव लेने की बात करता है, कहीं अपफ्रंट होके आगे से आगे चीज़ों को डील करने की भी बात करता है, और बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट भी रहने की बात करता है, जो कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। कुछ लियोज के लिए हो सकता है कि कोई नई बिगिनिंग आप करना चाह रहे हैं, आप कर रहे हैं,
यहाँ हो रही है और आपकी 100% इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है। एक जोश, एक उमंग भी रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब भी ये कार्ड आता है हम यही कहते हैं कि आप एक्साइटमेंट में नहीं, एक्चुअली ओवर एक्साइटमेंट में आप कोई भी ऐसा एक्शन इनिशिएटिव ना लें जिसको लेकर आप आगे जाके परेशान हों। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप एक्शन ना लें, आप इनिशिएटिव ना लें, लेकिन एक अपनी ग्राउंडिंग भी आप ज़रूर करें। थोड़ा सा एक ठहराव के साथ, थोड़ा सा एक चीज़ों को अच्छे से समझते हुए ही एक्शन इनिशिएटिव्स लें। अदरवाइज़ ये वीक काफ़ी अच्छा पर्सनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ब्लू मून का कार्ड है। ये कार्ड कहता है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो देखिए, एक इंग्लिश में कोटेशन है, वट एवर योर माइंड कैन कंसीव बिलीव इट कैन अचीव। तो जो भी हमारा माइंड सबसे पहली चीज़ कंसीव कर पाता है, बिलीव कर पाता है, उसी को ही हम अचीव भी कर पाते हैं या फिर करते हैं। तो अगर हमारा माइंड नेगेटिव चीज़ों पे बिलीव कर रहा है, यानी कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हम वही चीज़ को अचीव करेंगे, हम कभी भी उस काम को नहीं अचीव कर पाएंगे या फिर कर पाएंगे या उसमें हमें सक्सेस मिल पाएगा। लेकिन जब हमारा माइंड किसी भी चीज़ को लेकर ये कहता है कि येस इट इज़ पॉसिबल, इसको अचीव किया जा सकता है, तभी हम उसको अचीव भी कर पाते हैं। तो यहाँ पर कार्ड का मैसेज आपके लिए यही है कि आप जो भी अभी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है उसमें भी विश्वास रखें, उसको भी आप बिलीव करें, तभी आप उसको अचीव कर पाएंगे। या फिर अगर आप उसको नहीं अचीव कर पा रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि आपका माइंड आपको कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, इसको अचीव नहीं किया जा सकता है। और ख़ास कर देखिए, ये गाइडेंस आपके प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, जहाँ पर हमने देखा कि आप थोड़ा सा अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इसी गाइडेंस को आप प्रोफेशनल फ्रंट के लिए स्पेसिफिकली अप्लाई करें और आप देखेंगे कि आप बहुत बेहतर फील कर रहे हैं, जो चाहते हैं उसको अचीव भी कर पा रहे हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न ग्रह का कार्ड है और इसके हिसाब से बेज ब्राउन कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वो गोज़ आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स और ये कार्ड कहीं मूवमेंट की बात करता है, शिफ्ट की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है। और ये जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए ये मूवमेंट, ये शिफ्ट, ये आगे बढ़ना थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है। ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ ऑफिस या फिर किसी भी तरीके के चेंजेस की भी बात करता है। तो कुछ के लिए हो सकता है अगेन सिंपली आप ट्रैवल इस वीक कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड प्लानिंग है। कुछ के लिए हो सकता है जिस भी जॉब में या फिर जिस भी प्रोफेशन में आप हैं उसी में ही चेंजेस लाना चाह रहे हैं या फिर उसको ही चेंज करना चाह रहे हैं। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, चेंज ऑफ टीम, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट, इस तरीके के भी चेंजेस इस वीक रहते हुए दिख रहे हैं। और ज़्यादा एक ट्रांजिशन वाला फेज रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे हमने एक चीज़ को छोड़ा तो होता है लेकिन नई चीज़ के पास हम नहीं गए होते हैं, नई चीज़ को हमने ज्वाइन नहीं करा होता है। तो जो बीच का पीरियड होता है वो ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। एंड पीछे किसी भी चीज़ को लेकर इशू, मसले अगर रह रहे थे तो कहीं उनसे भी आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और आपको ऐसी उम्मीद रह सकती है कि अब आगे चीज़ें बेहतर होंगी। तो कहीं मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ग्रेट ये वीक रहता हुआ दिख रहा है, बट येस, इश्यूज़, प्रॉब्लम से आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और उस सिनेरियो के हिसाब से देखें तो कहीं बेटर ज़रूर पिछले वीक से, या फिर जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही थी उससे रिलेटेड चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द हर्मिट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि पर्सनल फ्रंट में या तो एक अकेलापन आप चाह रहे हैं या फिर महसूस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ में रहते हुए दिख रहे हैं, हर चीज़ के डीप में जाना चाह रहे हैं, डीप में जा रहे हैं। इस वीक आप चीज़ों को लाइटली या फिर कैजुअली नहीं लेते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेकर एक सोच विचार कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि लिटरली कोई चीज़ आपकी
खो गई उसको आप ढूंढ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि वो सैटिस्फैक्शन, वो हैप्पीनेस, वो जॉय आप ढूंढ रहे हैं जो आप चाह रहे हैं। कितनी बारी क्या होता है ना, हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया होता है, लेकिन हमें वो सैटिस्फैक्शन, वो हैप्पीनेस, जो भी चीज़ें होती हैं वो नहीं दे पा रही होती हैं और हम उन्हीं को ही ढूंढ रहे होते हैं। तो कुछ के लिए लिटरली ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं। कुछ के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी कोई चीज़ वाकई में खो गई है, आप उसको ढूंढ रहे हैं। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आप अपनी पर्सनल फ्रेंड में चाह रहे हैं उसी से ही रिलेटेड आप और ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, किसी आइडिया को, किसी चीज़ को, अगेन मैं कहूँगी उससे रिलेटेड ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। एंड ओवरऑल एनर्जीज या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए फुल मून इन एक्वेरियस का कार्ड है और ये कार्ड कहता है शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो जो भी आपका रियल सेल्फ है ना, उसको किसी से भी ना छुपाएं। अब ये भी थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि अगर आप किसी के लिए गुस्सा महसूस कर रहे हैं या फिर प्यार महसूस कर रहे हैं या कोई भी इमोशन, कोई भी फीलिंग महसूस कर रहे हैं, आप उसे छुपाएं ना, आप उसको बिंदास, बेफिक्र, बेखौफ दिखाएं और फिर से कहूँगी छुपाए ना। और दूसरी बात देखिए, ये कार्ड टैलेंट और स्किल की भी बात करता है। आपके अंदर कोई एक टैलेंट है, स्किल है जिसको आप नहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं, किसी भी रीज़न की वजह से आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर रहे हैं या फिर इतना एश्योर नहीं हो पा रहे हैं और उस तरीके से लोगों को नहीं दिखा रहे हैं या फिर किसी भी लेवल पे छुपा रहे हैं। तो नटशेल में कोई भी चीज़ जो आप खुल के नहीं दिखा रहे हैं या फिर कहीं आप सच को किसी भी तरीके से छुपा रहे हैं, ये सच सबके लिए डिफ़र करेगा। आप रियलिटी को किसी भी लेवल पे छुपा रहे हैं तो उसको ज़रूर आप दिखाएं और जो भी रियलिटी है, फिर से कहूँगी, उसको आप हाइड ना करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था वर्गोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स और ये कार्ड कहीं सक्सेस की बात करता है, विक्ट्री की बात करता है, अचीवमेंट्स की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप एफर्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, इस वीक उसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। फिर से कहूँगी एक सक्सेस, विक्ट्री रहती हुई दिख रही है। जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, काफ़ी आपको उनकी तरफ से अप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिलती हुई दिख रही है और कहीं आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कहीं आप लीड लेते हुए दिख रहे हैं और काफ़ी सारे लोग या फिर जो भी लोग आपके साथ आपके वर्क फ्रंट में काम करते हैं आपको फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। लोग आपको काफ़ी अहमियत, काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, जब भी ऐसी एनर्जीज होती हैं ना, एक एरोगेंस हमें आ जाता है जिसकी वजह से हम आगे चल के परेशान होते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी आपको इम्पोर्टेंस मिल रही है, अप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिल रही है, आप उसको इन्जॉय करें। लेकिन अगर आपको हल्का सा भी लगे आप एरोगेंट हो रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। अदरवाइज प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड स्पेसिफिकली ये वीक काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एंड अगर आप इन कार्ड्स को देख पा रहे हैं तो सिमिलर से कार्ड्स हैं, सिर्फ प्रोफेशनल फ्रंट में जो फिगर हैं उनके पीछे वॉन्ड्स हैं और उनके हाथ में फ्लैग है जो कि रिकग्निशन, अप्रिसिएशन, विक्ट्री, सक्सेस रिप्रेजेंट करता है। और मैंने अभी आपको बताया कि यही चीज़ें आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं। पर्सनल फ्रंट में ये वॉन्ड्स आगे हैं और इसका मतलब है कि जो भी आप पर्सनल फ्रंट में कर रहे हैं, कई छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने बहुत छोटे मोटे इश्यूज, मसले कहे हैं। और जब भी हम थोड़ा सा वीक हो जाते हैं, थोड़ा सा हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो ये जो छोटे मोटे इश्यूज और मसले होते हैं ना, इनके पास बहुत सारी पावर आ जाती है, हमें तंग करना शुरू कर देते हैं और हम बहुत परेशान होते हैं। लेकिन जब हम बहुत डिटर्मिनेशन के साथ अपफ्रंट होके, करेजियसली, बोल्डली इनको डील करते हैं, ये पावरलेस हो जाते हैं, इनके पास से पावर चली जाती है, ये हमको बियॉन्ड द पॉइंट परेशान नहीं कर पाते हैं
और थोड़े से चैलेंजेस तो रहते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हमारी जीत होती है, हमें सक्सेस मिलती है, हमें विक्ट्री मिलती है। तो अब मैं दोनों फ्रंट्स को कंपेयर करूं तो कहीं प्रोफेशनल फ्रंट में पीछे आपने एफर्ट करे उसका एक रिजल्ट आपको मिल रहा है, दैट इज़ विक्ट्री एंड सक्सेस। और कहीं पर्सनल फ्रंट में अभी आपको थोड़ा सा एफर्ट करना है, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव, एक्स्ट्रा एक्शन आपको लेने हैं। और अगर आप ऐसी एनर्जीज़ में रहेंगे, फिर से करेजसली बोल्डली चीज़ों को डील करेंगे, तो कहीं एक सक्सेस, एक विक्ट्री आपको डेफिनेटली मिलेगी। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि सक्सेस विक्ट्री विद एफर्ट कहीं 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है, और ऐसी ही एनर्जीज आपके पर्सनल फ्रंट में रह रही हैं। यानी कि अगर आप थोड़ा सा भी घबरा गए, थोड़ा सा भी परेशान हुए, तो आप मायूस हो सकते हैं। और अगर आपने स्ट्रांगली चीज़ों को डील किया तो एंड ऑफ द डे या फिर एंड ऑफ द वीक आप काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि आपको सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। एंड ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए फुल मून इन लिब्रा का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आपका भी फ़ायदा होगा, और जो लोग आपके साथ इन्वॉल्व हैं उनका भी किसी न किसी लेवल पे फ़ायदा होगा। और आप भी कहीं ऐसी ही एनर्जीज़ में रहें जहाँ पे अपने बारे में तो सोचें ही सोचें, हम सब सोचते हैं, लेकिन सामने वाला भी कैसे बेनिफिट कर सकता है, उसको भी कैसे फ़ायदा हो सकता है, उसके बारे में भी ज़रूर सोचें। क्योंकि ऐसी एनर्जीज़ में रहेंगे तो ज़्यादा बेटर आप अपने लिए कर पाएंगे, या फिर बेटर एनर्जीज़ इस वीक के लिए ट्रैक कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी आप अभी कर रहे हैं वो आपके लिए उतना अहम नहीं रहता हुआ दिख रहा है, या फिर उस पर अभी आप फोकस नहीं करना चाह रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म गोल्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हुए दिख रहे हैं, और आप इन्हीं पे ही फोकस करना चाह रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए लिटरली हो सकता है कि अभी आप क्या करें जिससे कि आगे आपकी लाइफ ईजी हो, या फिर जो आप आगे के लिए चाहते हैं उसको अचीव कर पाएँ, जो भी आप अपने फ्यूचर के लिए चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट कर पाएँ। इन चीज़ों पे आपका ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। दूर अंदेशी से काफ़ी सारे स्कॉर्पियोज काम करते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, और इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी स्कॉर्पियोज आप करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये वेट, ये इंतज़ार सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए किसी न्यूज़, फ़ोन कॉल, मैसेज, ईमेल का आप वेट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी एफर्ट, जो भी काम आपने पीछे किया उसी का ही एक आउटकम का वेट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आप करना चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड राइट टाइमिंग का आप वेट कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, कहीं ओवरऑल के लिए किसी चीज़ का इंतज़ार रहता हुआ दिख रहा है, और फ्यूचर की प्लानिंग या फिर फ्यूचर से रिलेटेड गोल्स आप ज़्यादा बनाते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए रिन्यूअल का कार्ड है, और रिन्यूअल के कार्ड को अगर आप या फिर रिन्यूअल वर्ड को आप लिटरली देखें तो नए सिरे से चीज़ों को करना चाहता है, या फिर पुरानी चीज़ों को नया करना चाहता है, एक रिफ्रेश चीज़ों को करना चाहता है, या फिर एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है। और कुछ ऐसा ही पर्सनल फ्रंट में आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे सबके लिए ये रिफ्रेश या फिर फ्रेश स्टार्ट की एनर्जीज डिफ़र करेंगी। कुछ के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, कुछ के लिए जो भी जगह पे आप रहते हैं उससे रिलेटेड हो सकता है, घर से रिलेटेड हो सकता है, कुछ के लिए पेरेंट्स से रिलेटेड हो सकता है, कुछ के लिए बच्चों से रिलेटेड हो सकता है। अगेन कोई भी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एरिया हो सकता है जिसमें एक फ्रेश स्टार्ट आप करना चाह रहे हैं। ये कार्ड एंडिंग बिगनिंग की भी बात करता है, लेकिन एंडिंग बिगनिंग से बिगनिंग पे ज़्यादा फोकस करता है। तो कहीं देखिए इसी चीज़ पे फोकस रहता हुआ दिख रहा है। इन द प्रोसेस हो सकता है कि कुछ स्कॉर्पियोज थोड़ा सा पीछे मुड़कर देख रहे हैं
आपने क्या किया जिससे कि आपको एक फ़ायदा हुआ, आपने बेटर फील किया, या फिर क्या आपकी तरफ से रहा जिसकी वजह से आप परेशान हुए, जिसकी वजह से काफ़ी आप डिस्टर्ब हुए, और इन्हीं चीज़ों को माइंड में रखते हुए आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन भी डिसाइड करना चाह रहे हैं, कहीं डिसीजंस और चॉइसेस भी लेना चाह रहे हैं। तो देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं दोनों ही कार्ड्स नई बिगनिंग की किसी लेवल पे बात करते हैं और फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस करने की बात करते हैं। तो ओवरऑल के लिए देखिए, ये वीक ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है। बहुत ग्रेट किसी भी लाइफ के एरिया में नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ ख़राब भी नहीं हो रहा है, और कहीं पर्सनल फ्रंट में तो एक नए सिरे से चीज़ें कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए होती हुई दिख रही हैं, और कुछ स्कॉर्पियोज़ नए सिरे से चीज़ों को करने के लिए एक फोकस या फिर एक अटेंशन रखते हुए दिख रहे हैं। एंड ओवरऑल एनर्जीज या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए न्यू मून का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो देखिए, जो भी प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट के कार्ड्स कह रहे हैं, कहीं गाइडेंस या फिर ओवरऑल एनर्जीज का कार्ड उसी चीज़ को कंफर्म कर रहा है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, कुछ नया आपकी लाइफ में इस वीक हो रहा है, या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि फ्यूचर में एक नई बिगनिंग आपकी लाइफ में हो। तो कहीं फिर से देखिए, एक नई स्टार्ट या तो आप कर रहे हैं या हो रही है, या फिर कैसे एक नई स्टार्ट आपके पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट में आए, उस पे आप बहुत ज़्यादा अटेंशन देके उसी से रिलेटेड एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।